बढ़ते हैं अब दूसरी बड़ी खबर। अब आपको बताते हैं कि हिंदू विरोध, हिंदू फोबिया की सोच में कैसे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने कहा है कि हिंदू भारतीय नहीं, हिंदू का मतलब बेहद गंदा है। शर्म आएगी आपको, वो ये उन्होंने कहा है कि हिंदू ईरान, इराक, तजाकिस्तान से आया तो हिंदू भारत के कैसे हो गए। पहले आप वो बयान सुनिए, फिर आगे का विश्लेषण करेंगे। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है? ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूं, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। सोचिए, कांग्रेस का एक प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि हिंदू शब्द का अर्थ बेहद गंदा है। यह बयान जानते हैं ऐसे वक्त में आए जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जब गुजरात चुनाव की डेट शीट आ चुकी है। लेकिन कांग्रेस की ओर से बार बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो हिंदुओं को बेहद बुरी तरह अखर सकते हैं, चुभ सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का भी बयान आपको याद होगा, जिन्हें गीता में जिहाद नजर आया था। शिवराज पाटिल का वो बयान आज फिर आपको जरूर सुनना चाहिए। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। अब होता यह है कि बार बार कांग्रेस के बड़े नेता इन बयानों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता कि पहले शिवराज पाटिल और अब कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष। इससे पहले राहुल गांधी खुद कह चुके हैं भाई कि सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व। कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद कह चुके हैं कि हिंदुत्व बोको हराम, ISIS की तरह हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव भी कांग्रेस सरकार के वक्त ही गढ़ा गया था, जब कहा गया था, आपको याद होगा, कि RSS कैंप्स में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यही नैरेटिव जानते हैं ब्रिटेन में सितंबर के महीने में हुए हिंदू विरोधी दंगों में गढ़ने की कोशिश हुई। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस खबर को। हिंदुओं पर, हिंदुओं के घरों पर, हिंदू मंदिरों पर चुन चुन कर, ये तस्वीरें आपको याद है, लेस्टर की तस्वीरें, हिंदू मंदिरों पर अटैक्स हुए थे, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था, उनके घरों पर अटैक्स हुए थे, उनके मंदिरों पर अटैक्स हुए थे। लेकिन हिंदू विरोधी नैरेटिव तैयार करने वाले गैंग ने यह अफवाह फैलाने की कोशिश की कि हिंसा में RSS और दूसरे हिंदू चरमपंथी संगठनों का हाथ है। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। इस गैंग में कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ अखबार और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल थे। सितंबर के महीने में ब्रिटेन के लेस्टर शहर में हिंदू मुस्लिम हिंसा हुई। तब कुछ अखबारों और सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि हिंसा के पीछे हिंदू संगठन है। लेकिन ये रिपोर्ट मेरे पास है। दरअसल इंग्लैंड की एक संस्था है हेनरी जैक्सन सोसाइटी। हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने, इंग्लैंड की एक संस्था ने हिंदू फोबिया से ग्रसित लोगों के फर्जी आरोपों को खारिज कर दिया। रिपोर्ट जारी की गई है बाकायदा लेस्टर हिंसा को लेकर। हेनरी जैक्सन सोसाइटी के एक रिसर्च फेलो चार्लोट लिटिलवुड ने हिंदू मुस्लिमों से बातचीत, फैक्ट्स, वीडियो और पुलिस से बात करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लिस्टर हिंसा में RSS और हिंदूवादी संगठनों के शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन इंग्लैंड की मीडिया के एक हिस्से ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, समझिएगा, इंग्लैंड की एक मीडिया ने, एक हिस्से ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसे कमेंट्स दिखाए जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत से भरे थे। ब्रिटेन में हिंदू मुस्लिम हिंसा की शुरुआत 28 अगस्त को हुई थी, जब एशिया कप T20 मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया गया था। इससे नाराज पाकिस्तानी मुसलमानों ने हिंदू समुदाय को निशाना बनाया, मंदिरों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की।
अब रिपोर्ट में क्या कहा गया वो मैं एक बार पढ़ देता हूं। ये रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें लिखा गया सेंटर फॉर रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म, चार्लोट लिटलवुड, ये संस्था है हेनरी जैक्सन सोसाइटी। इसके शुरुआत में की पॉइंट्स में इसमें लिखा गया है एक्विजिशन ऑफ आरएसएस टेररिस्ट लेड टू अ नंबर ऑफ हिंदू यूथ टू टेम्परेरीली रिलोकेट फॉर देयर सेफ्टी। आगे उन्होंने लिखा है रिपोर्ट में देयर हैज नेवर बीन अ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट अटैक इन द यूके। There has never been a Hindu extremist terrorist attack in UK and the youth in question had no affiliation to RSS. ये फर्जी नरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, हिंदू आतंकवाद, हिंदू चरमपंथ, हिंदू विरोधी नरेटिव गढ़ने की कोशिश करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा, इसमें एक और चीज लिखी गई है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑन टेररिज्म चार्जेस, वन हु प्रेज दी सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड ऑफ बॉम्बे। मतलब इनके आतंकवादियों से, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो आतंकवादियों से प्रभावित हैं, आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बॉम्बे किलिंग्स, मतलब बॉम्बे बॉम्बिंग्स, जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसके आतंकवादियों को बचाते हैं, और वाज रिपोर्टेड टू हैव ऑफर्ड प्रेयर टू द ब्रदर्स ऑफ आईएसआई फाइटर्स, मतलब आईएसआईएस के साथ भी जुड़े हैं, हैव इन्फ्लेम्ड कम्युनिटी टेंशन स्प्रेडिंग फेक न्यूज। मतलब मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़े हैं। ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास है, हमने रिपोर्ट को पढ़ा है, इसका कुछ अंश मैंने आपको पढ़कर बताया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इसमें ये जो चीजें लिखी गई हैं कि फर्जी खबरें फैलाकर सामुदायिक तनाव को भड़काने का आरोप लगाया गया, राजनीतिक नेताओं के सहयोग से मुख्यधारा के मीडिया द्वारा सहानुभूति हासिल करने के लिए फर्जी नरेटिव गढ़ा गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के एक समूह की साजिश के कारण शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। अच्छा, रिपोर्ट में लिखा गया कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कुछ संबंध आतंकवादियों से भी है। आगे इसमें लिखा गया है हिंदुत्व चरमपंथ का नैरेटिव गढ़ने वालों में एक सजा याफ्ता आतंकवादी भी है। जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये लेस्टर की तस्वीरें थी, इसने तालिबान और आईएसआईएस आतंकवादियों के लिए भी दुआ मांगी। और इसमें लिखा गया है जिन लोगों पर आरएसएस के आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया था उनका ना तो, उस यूथ के बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया, उस यूथ का ना तो दक्षिणपंथी संगठन से कोई संबंध था, ना ही उसके बारे में उन्हें कोई पता था। ये जो रिपोर्ट है, मैं फिर से दिखा रहा हूं, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आई है जिसमें हेनरी जैक्सन सोसाइटी की एक रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसने ये रिपोर्ट की है। यानी कि पूरी साजिश हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने और फिर हिंदुओं पर ही हमले करने की थी, और फिर हिंदू फोबिया से भयंकर तौर पर ग्रसित मीडिया के एक वर्ग ने इस गैंग का पूरा साथ दिया। आगे बढ़ते अब हम आपको गुजरात हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले उस तीसरे लेटर बम की बात करेंगे जो लिखा तो दिल्ली के तिहाड़ जेल से गया, लेकिन आशंका है कि लेटर बम गुजरात चुनावों में बड़ा सियासी धमाका कर सकता है। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने तीसरा लेटर